पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने निज निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा और कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने और उन्हें भाजपा में शामिल करवाने के मामले को लेकर कहा कि भाजपा को लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा नहीं है, वो राजनीति को धूल धूसरित कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसा करके तानाशाही की ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस उसे रोक नहीं पा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बातों का असर भी कांग्रेसियों पर नहीं हो रहा है। तो बीजेपी ने देखिए कि राजनीति को पूरा धूल धूसरित कर दिया है। कोई उनके पैमाने नहीं बचे हैं, कोई मापदंड नहीं उनका। लोकतंत्र पर उनको बीजेपी को भरोसा ही नहीं है और न संविधान पर भरोसा उनको है। वो चाहते हैं कि तानाशाही आ जाए और तानाशाही लाने के लिए उनका कदम बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस उसको रोक नहीं पा रही है। कहीं से भी कांग्रेस रोक नहीं पा रही है। राहुल गांधी चाहे जितनी बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग उनकी बात सुन रहे हैं क्या? कुछ कर रहे हैं क्या? उनका असर हो रहा है क्या? उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को दिग्विजय सिंह बंटाधार करने में लगे हैं। बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि संसदीय क्षेत्र की जनता ने समझदारी से वोट किया है और पिछड़े विरोधी लोगों को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि आज देश के हालत खराब है, उम्मीदवार अपना नाम वापस ले रहे हैं, किसी का फॉर्म रद्द हो रहा है तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कई कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में नजर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेताओं की भाजपा से सांठगांठ है। दिग्विजय सिंह आखिरी बार मौका देने के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं, उन्हें तो चुनाव ही नहीं लड़ना था। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ हो या फिर उसने नाम वापस लिया हो। बसपा प्रत्याशी मुंजारे ने कहा कि जहां ऐसी परिस्थिति हो और केवल एक ही प्रत्याशी शेष हो, वहां सरकार को फिर से चुनाव प्रक्रिया अपनानी चाहिए। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह जैसे आदमी जो मध्यप्रदेश को बर्बाद कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, और उनके जो साथ में लोग हैं वो मिलके सब बर्बाद कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह तो वैसे ही पुराने, उनके तो परिवार के लोग पहले आरएसएस के लोग रहे ना। दिग्विजय सिंह के आपको पता है नहीं पता, जनता को मालूम नहीं, मुझे आरएसएस के लोग रहे हैं। इसके पिता आरएसएस में रहे दिग्विजय सिंह के। अब यहाँ भी देखो ना, यहाँ पे बालाघाट में भी उन्होंने वॉकआउट दिया, डमी कैंडिडेट खड़ा किया यहाँ पर। एक बार में वो पिछड़ों की बात करते हैं, राहुल गांधी जाति जनगणना कराने की बात करते हैं और पिछड़ों को अधिकार नहीं मिला, पिछड़ों को हक नहीं मिला, ये बात करते हैं। और यहाँ टिकट किसको देते हैं? अगले को, जातिवाद पर टिकट अगले को देते, जातिवाद पर देते हैं। तो इसका मतलब वो भाजपा को सहयोग कर रहे हैं, भाजपा को मदद कर रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं कि पिछड़ा उम्मीदवार नहीं था उनके पास में कोई, तो मजबूरी में दे दिया। किसी उम्मीदवार थे उनके पास, उनको देना था। जनता से हमने चुनाव के प्रचार में ये काफ़ी समझाया है, बताया है, बोला है, अखबार के माध्यम से बोला है, भाषण में भी हमने बोला है। अब जनता ने क्या किया है वो तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, 4 जून को। भरोसा है, उम्मीद है कि लोगों ने समझदारी से वोट किया होगा और ज़रूर इनको सबक सिखाया होगा। जो पिछड़ों का विरोधी लोग हैं, तो बहुत गंभीर मसला है ये। देश की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अपने विधानसभा परिषद कटंगी में वहाँ जब पकड़ में आया तो पता चला कि टिटवा की रॉयल्टी इसमें रेत निकाली जा रही वहाँ से, कटंगी क्षेत्र की नदी से, और रॉयल्टी हो रही टिटवा की। तो ये माइनिंग अधिकारी क्या कर रहा है? कलेक्टर क्या कर रहा है? एसपी क्या कर रहा है? सत्ता पार्टी का विधायक ने खुलासा किया है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? फिर भी इसको जेल में क्यों डाल रहे हैं आप? चोरी के रेत चोरी के मामला राजेश पाठक को, इसको जेल में डालना चाहिए ना इसको। तो कितने घर में रेत का वहाँ आपने भंडारण करने दिया, और क्यों दिया वहाँ पर आपने? जब उसकी घाट वहाँ पर नहीं है तो वहाँ भंडारण क्यों दे रहे हैं? नदी से आधा किलोमीटर दूरी पर, सिर्फ मात्र आधा किलोमीटर की दूरी है नदी से, उससे भी कम ही है। तो चोरी करने के लिए उनको दिया है कि तुम चोरी करो, हम यहाँ तुमको एक भंडारण का ठेका दे देते हैं। तो लगातार ये यहाँ पर अभी ये काम चल रहा है, जबकि अभी ठेका किसी का नहीं है। राजेश पाठक ने रेत का जो ठेका लिया तो उसका पैसा पटा नहीं पाया, इसलिए उसको ठेका मिल नहीं पाया, और फिर भी रेत निकाली जा रहा है, चोरी कर रहा है फिर भी। और उधर प्रधानमंत्री आते हैं, मोदी तो उनके सामने बराबर खड़ा है, उसका फोटो है बराबर, हाथ जोड़ के खड़ा है वहाँ पर।
मोदी बोलते हैं कि हम खाएंगे भी नहीं और खाने भी नहीं देंगे, यहाँ उसके लोग वहाँ खा रहे हैं, लूट रहे हैं। तो इसका मतलब मोदी सरकार भी खा रही है, मोदी भी खा रहे हैं, सीधी बात है। इसकी जांच क्यों नहीं कर रहा है कलेक्टर? एसपी चोरियों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? रोज करोड़ों की रेत चोरी हो रही, करोड़ों की रेत चोरी कर रहे हैं लोग, करोड़ों की रेत चोरी रोज। बहुत ही गंभीर मामला है। अब वो बताइए कि गौरव पारदी जैसे विधायक जो है वो बोल रहे हैं कि जनता का सहयोग चाहिए। अरे भाई, आपको जनता का सहयोग क्या चाहिए? आप जाके मुख्यमंत्री को मिलो, उनको बात करो, छापे डलवा इन पे, इनको जेल में डालो, इनको कलेक्टर को बोल जाके पढ़ के कि भाई क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे आप? एक विधायक पकड़ रहा है और वो विधायक को बोल रहा है, खुलेआम बोल रहा है कि विधायक को कि कटंगी में उपचुनाव होगा। तो उसने तो बोला नहीं गौरव पारदी मैं इस्तीफा दूंगा, मगर राजेश पाठक बोल रहा है कि उपचुनाव होगा, यहाँ पर उपचुनाव होगा। मतलब ये धमकी है लेकर के पुलिस को 100 मूठों उसके खिलाफ अपराध दर्ज करना चाहिए। अपने विधानसभा क्षेत्र कटंगी में वहाँ जब पकड़ में आया तो पता चला कि टिटवा की रॉयल्टी इसमें रेत निकाली जा रही वहाँ से कटंगी क्षेत्र की नदी से, और रॉयल्टी हो रही टिटवा की। तो ये माइनिंग अधिकारी क्या कर रहा है? कलेक्टर क्या कर रहा है? एसपी क्या कर रहा है? सत्ता पार्टी का विधायक ने खुलासा किया है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? हमने पहले कहा हुआ है, देखिए कि कांग्रेस पार्टी भाजपा से मिली हुई है, फिर हम ये बोलना चाहते हैं। तो पूरी कांग्रेस पार्टी को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता है मध्य प्रदेश में, वो लोग मिले हुए हैं भाजपा से, और इसलिए भाजपा के फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, या कांग्रेस के फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं, या उनके जो उम्मीदवार हैं वो फॉर्म वापस ले रहे हैं। इंदौर में लिया वापस। तो बताइए, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके उम्मीदवार फॉर्म वापस ले रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं फॉर्म वापस? तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इनके तो लोग रोज भाग ही रहे हैं, कांग्रेस के लोग। अभी कल भी भाग गया वहाँ से, वो विजयपुर से रावत करके है, और एक महापौर चला गया मुरैना का। पहले छिंदवाड़ा से भाग गया, वो इंदौर से भाग रहे। इंदौर जो है पूरा मामला जो है इंदौर का, वो दिग्विजय सिंह के उसमें है, और जीतू पटवारी वहीं का रहने वाला, जो उनका प्रदेश अध्यक्ष है। इंदौर से सीट से लड़ते हो, जब 35,000 35,000 वोट से हारे थे, तो वहाँ से कैसे भाग रहा है भाई? जीतू पटवारी का और दिग्विजय सिंह का, इनका भाजपा से साठगांठ है, और मिलके ये सब कुछ हो रहा है। एक राष्ट्रीय पार्टी जैसे कोई उसका उम्मीदवार जा सकता है क्या? जब तक इनकी सहमति नहीं होगी जा सकता है क्या? अभी मुझे लगता है कि अभी चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव जब रिजल्ट आ जाए, उसके बाद बहुत सारे लोग भाजपा के लोग भागेंगे, कांग्रेस के लोग भाजपा में भागेंगे।